नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग एक नया सॉन्ग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बॉकेरिनी मिन्युएट। ये हमारी बुक 2 का लास्ट सॉन्ग है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस सॉन्ग में कौन से नोट्स शार्प लग रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 शार्प का सिंबल है। एक आपकी एफ की लाइन पे यानी एफ शार्प है, दूसरा थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में यानी सी भी शार्प है, और तीसरा है जी आपका शार्प, क्योंकि फिफ्थ लाइन के ऊपर भी शार्प का सिंबल है। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको जो टाइम सिग्नेचर मिलेगा वो है 3/4। अब बढ़ते हैं हमारी नोट्स की तरफ। तो आप देखेंगे इस सॉन्ग का पैटर्न जो है वो पिछले सॉन्ग्स के जैसा ही है कि हमारा सॉन्ग जो है लास्ट बीट ऑफ द मेट्रोनोम 3 बीट्स का होगा 3/4। तो थर्ड बीट से हमारा सॉन्ग जो है वो शुरू हो रहा है। तो जो पहला फ्रेज है वो थर्ड बीट पे है, और आप देखेंगे कि ये एक स्लर्ड फ्रेज है जो 16th नोट्स में, यानी एक बीट में 4 नोट्स आपके आएंगे। तो ये नोट्स क्या आएंगे? ला 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 ला। तो ये जो आपके नोट्स हैं वो ए, जी शार्प, ए और बी, इतना नोट्स आपका आया। उसके बाद आप आगे बढ़े नेक्स्ट बार की तरफ। तो जो आपका बार नंबर 1 आया, अब वहां से आपका सॉन्ग मेन जो पार्ट है वो शुरू हुआ। तो वो वहां पे पहला नोट क्या है वो आपका देखेंगे वो ए है। उसके आगे फिर आपको ए मिलता है। ये दोनों ए में डिफरेंस देखिए, पहला ए जो है वो 6th लाइन पे है तो इसलिए वो ई स्ट्रिंग का ए हुआ। दूसरा ए स्ट्रिंग का है इसलिए ये आपका ए स्ट्रिंग वाला ए हुआ। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको जो नोट मिलता है वो है सी शार्प जो थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट ई है फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में। अब बढ़ते हैं सेकंड बार की तरफ। यहाँ पे आपको जो नोट मिलेगा वो है ई डी डी। उसके आगे का नोट भी है डी, फिर है सी शार्प, डी और ई। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा थर्ड बार जो है उसमें पहला नोट है आपका ए स्ट्रिंग वाला डी फोर्थ लाइन पे। उसके आगे का नोट है ई जो कि आपका फर्स्ट लाइन पे है। उसके आगे का नोट है बी जो कि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है डी जो कि फोर्थ लाइन पे है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट बार की तरफ। तो यहाँ पे भी हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सॉन्ग का पैटर्न ही ऐसा है कि थर्ड बीट से ये हर लाइन को शुरू करता है इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट। तो जो लास्ट थर्ड बीट पे नोट आ रहे हैं दो, उनको छोड़ देंगे। उसके पहले के जो नोट्स हैं उसको देखते हैं तो आपको मिलेगा डी, सी शार्प और सी शार्प। तो यहाँ तक एक बार आप समझिए, मैं गा के बता रहा हूँ और आपको बीट्स भी दिखा रहा हूँ। एक बार समझिए फिर बजा के भी दिखाऊंगा। 1 2 ला 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 ला। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो लास्ट के 2 नोट्स हैं उनको देखते हैं। तो वहां पे आपको मिलेगा ए ई स्ट्रिंग वाला थर्ड फिंगर से जो बजता है, क्योंकि 6th लाइन पे उसके आगे का नोट है एफ शार्प। यहाँ पे जो ए है ये 8th नोट है, इसके आगे का जो एफ शार्प है वो एक 16th नोट है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है वहाँ पहला बार देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो वहाँ आपको दिखेगा पहला नोट आपका ई है और दूसरा नोट है डी शार्प। यहाँ पे डी के साथ शार्प का सिंबल लगा हुआ है। उसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो भी डी शार्प ही माने जाएंगे। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर से वही ई और एफ शार्प का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। उसके आगे का नोट ई डी शार्प डी शार्प डी शार्प, फिर आपका वही ए और एफ शार्प का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको। तो उसके आगे आप बढ़ते हैं जब थर्ड बार पे तो वहाँ आपको मिलता है जी ई बी और ए। ठीक है, तो किन नोट्स का आपको ट्रिल करना है वहाँ पे आपको, मैंने आपको ट्रिल की एक्सरसाइज में बताया अगर एक नोट पे ट्रिल है, एफ शार्प पे ट्रिल है, तो जी शार्प और एफ शार्प के साथ आपको ट्रिल करना है। और उस ट्रिल को खत्म कैसे करेंगे? ई और एफ शार्प के साथ उसको खत्म करना, मतलब ट्रिल किया प्लस उसको उसके साथ जो लास्ट के जो छोटे छोटे नोट्स आपको दिख रहे हैं ई एफ शार्प, वो आपको बजा देना है। तो आगे बढ़ रहे हैं लास्ट बार की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको 2 नोट्स मिलेंगे, पहला ई स्ट्रिंग वाला ई, उसके बाद आपको जो नोट मिल रहा है वो है डी स्ट्रिंग वाला ई। पहला ई जो है वो एक क्वार्टर नोट है और दूसरा ई जो है वो एक 8th नोट है। तो ये पूरी सेकंड लाइन कैसे आएगी? जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट लाइन के लास्ट 2 नोट्स से शुरू होके ये यहाँ तक आएगी। तो कैसे आएगी? 1 2 ला 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 ला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड लाइन की तरफ। और यहाँ पे भी आप देखेंगे पैटर्न वही है। हमारी जो थर्ड लाइन है वो थर्ड बीट से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे जो थर्ड बीट पे नोट आ रहा है वो क्या है? तो आप देखेंगे वहाँ पे सी नेचुरल का सिंबल है, यानी सी शार्प नहीं लग रहा।
और उसके बाद आपको ई मिलेगा नोट जो कि डी स्ट्रिंग पे बजेगा। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है डी ई ई ई, और उसके आगे आपको मिलता है ए और ई नोट। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको जो थर्ड बार है वहाँ पे आपको जो नोट मिल रहा है वो क्या है, जी ई ई ई। फिर उसके बाद सी नेचुरल और आपको ई नोट मिल रहा है, यानी रिपीट हो रहा है फिर से। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको फिर से बी ई ई ई, और उसके बाद ए ई, और उसके बाद ए ई, और लास्ट बार में आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा जी ई ई ई। ठीक है, और इसके आगे का जो फ्रेज आ रहा है वो हम लोग छोड़ देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन के लिए है। तो ये जो हमारी थर्ड लाइन की शुरुआत है वो कैसे आ रही है, एक बार इसको समझिए। 1 2 ला 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 ला। अब आगे बढ़ते हैं हमारी फोर्थ लाइन की तरफ। तो फोर्थ लाइन में आप देखेंगे जो रेपिटेशन हो रहा है वो हमारे फर्स्ट लाइन के जैसा है। क्या नोट्स हैं, ला 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 ला, ए जी ए बी। इसके आगे का नोट तो आप देखेंगे फोर्थ लाइन में पहला बार जो है वहाँ पे पहला नोट ए है, ई स्ट्रिंग वाला। उसके आगे का ए जो है वो ए स्ट्रिंग वाला है। उसके आगे सी शार्प और उसके आगे ई नोट। आगे बढ़ते हैं सेकेंड बार की तरफ फोर्थ लाइन के। तो पहला नोट ई, फिर है आपका डी डी, उसके आगे डी, सी शार्प, डी, ई, इसका एक कॉम्बिनेशन है 16th नोट का। उसके आगे जो आपका थर्ड बार है वहाँ पहला नोट आपका जो है वो है डी, उसके आगे का नोट है ई, डी स्ट्रिंग वाला। उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी जो कि आपका ए स्ट्रिंग वाला है। और आगे बढ़ते हैं लास्ट बार की तरफ। तो पहला नोट आपका आ रहा है डी, फिर है सी शार्प और उसके बाद फिर आपका सी शार्प। तो ये वाली लाइन कैसे आएगी एक बार इसको समझते हैं। 1 2 ला 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 ला। अब आगे बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ लाइन की तरफ। उसके लिए फोर्थ लाइन के लास्ट बार के लास्ट के दो नोट्स हैं उनको रीड करेंगे पहले। तो आपको मिलेगा डी और बी का एक कॉम्बिनेशन। उसके आगे बढ़ते हैं, अब फिफ्थ लाइन के फर्स्ट बार को देखते हैं। फिफ्थ लाइन के फर्स्ट बार में आप देखेंगे पहला नोट जो आ रहा है वो है ए, फिर आपका जी जी जी। उसके आगे के जो नोट्स हैं वो है आपका डी और बी। उसके आगे है ए जी जी जी। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है डी और बी का फिर से कॉम्बिनेशन, फिर सी और ए का कॉम्बिनेशन। उसके आगे आपको मिलेगा एफ शार्प और आपका डी नोट। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको एक ट्रिल मिलेगा जो कि इस बार है बी नोट पे, और इस ट्रिल की समाप्ति आपको करनी है ए और बी नोट को बजा के। लास्ट बार को देखते हैं तो वहाँ पे पहला नोट आपका है ए और दूसरा नोट है आपका फिर से ए, और ये ए जी स्ट्रिंग वाला है लास्ट वाला जो है। ठीक है, उसके आगे फाइन लिखा है, उस पर अभी ध्यान नहीं देना। जब हम लौट के आएंगे लास्ट लाइन पे पहुंचेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों फाइन लिखा है। तो ये जो हमारी फिफ्थ लाइन है ये कैसे बजेगी। 1 2 ला 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 ला। अब जब आप इस पार्ट तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन ये पूरी की पूरी फिर से रिपीट होगी। क्यों, क्योंकि रिपीट का सिंबल हमारे लगा हुआ है फिफ्थ लाइन के लास्ट बार पे। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन आपको फिर से एक बार रिपीट करनी है और तब आप जाएंगे सिक्स्थ लाइन पे। तो अब देखते हैं सिक्स्थ लाइन पे क्या है। तो ये भी थर्ड बीट से ही शुरू होगा। तो पहले दो नोट्स हैं डी और ई। उसके आगे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी, ये पूरा रनअप है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको सेकेंड बार में बजाना है। तो सेकेंड बार में आपको ई जी एफ शार्प, उसके बाद आपको मिलेगा ई ई डी, और उसके बाद मिलेगा सी शार्प और बी। ये नोट मिल गए। और आगे बढ़ते हैं तो आपको थर्ड बार मिलेगा, यहाँ पे आपको ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प और ए, और लास्ट का नोट भी ए है, लेकिन पहला नोट जो ए है वो ई स्ट्रिंग वाला है और दूसरा नोट जो ए है वो आपका ए स्ट्रिंग वाला है। लास्ट बार में देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट बार में पहला नोट है आपका एफ शार्प, फिर उसके बाद है आपको मिलता है ए जी
एफ शार्प, ई और डी है लास्ट में आपके, और बाद में फिर एक पॉज है। तो यहाँ तक एक बार देखते हैं कि कैसा आएगा सॉन्ग। 1 2 ला 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 ला। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, हमारी 7th लाइन, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे नोट्स की शुरुआत हो रही है एफ शार्प, ई, डी, सी शार्प, बी, ए। उसके बाद आपको मिलते हैं बी 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 नेक्स्ट बार जो है। उसके बाद थर्ड बार पे देखते हैं, तो थर्ड बार में पहला नोट जो है वो है सी शार्प, फिर ई, डी, फिर आपका सी शार्प, बी। लास्ट बार में देखते हैं तो आपको ए, ई और ए मिलता है। पहला ए स्ट्रिंग वाला, दूसरा ई डी स्ट्रिंग वाला, उसके बाद जो ए है वो आपका जी स्ट्रिंग वाला है। तो ये लाइन कैसे आएगी? 1 2 3 ला 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 ला। इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको जो आपकी 6th और 7th लाइन है, इसको इतना पूरा बजा के उसके बाद फिर से रिपीट करना है। रिपीट का सिंबल आपको दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी 8th लाइन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला बार जो है वो खाली दिया है, यानी जब आप अपनी 7th लाइन को बजा के आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा रुकना होगा, और रुकने के बाद फिर यानी ऑफ बीट से आपको, यानी फर्स्ट बीट के हाफ पार्ट को बीत जाने देना है, और उसके बाद आपको उसको बजाना है जो नेक्स्ट बार आ रहा है, आपको जो फर्स्ट बार आ रहा है। तो फर्स्ट बार पहले नोट्स को देखते हैं, फिर इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो जो आप नोट्स देखेंगे यहाँ पे, तो पहला नोट क्या है? ए, फिर उसके बाद ए 3 ए है, ठीक है। उसके बाद फिर एक रेस्ट, फिर रेस्ट नेक्स्ट बार में, उसके तो फिर वही ए रिपीट हो रहा है, फिर एक रेस्ट, फिर एक रेस्ट। उस बार थोड़ा ज़्यादा ए है, ए लास्ट बार पे, और उसके बाद फिर ए, और ये ए जो भी ऊपर वाले हैं आप देखेंगे 6th लाइन पे, वो हमारे ई स्ट्रिंग वाले हैं, और जो हमारे 2nd 3rd लाइन के बीच में है वो हमारे ए स्ट्रिंग वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये दोनों लाइन एक बार मैं कर लेता हूँ, इसके आगे की लाइन भी कर लेता हूँ, फिर दोनों कंबाइन करते हैं। इसके आगे आप देखेंगे यही रिपीट हो रहा है। 9th लाइन पे पहला, दूसरा बार, और तीसरा बार में वही चीज़ रिपीट हो रही है। लास्ट बार में आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे आपको पहला नोट देखिएगा लास्ट बार में, वो है ए, और उसके लास्ट के जो 2 नोट्स हैं उनको हम लोग छोड़ देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 2 3 1 ला 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 ला, 1 ला 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 ला, 1 ला 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 ला, 1 ला 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 ला, 1 ला 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 ला, 1 ला 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 ला, ऐसे करके आएगा। तो एक बार इसको बजा के दिखाता हूँ आपको। अब इसके आगे की बारी है हमारी 10th लाइन की। उसके लिए 9th लाइन का जो लास्ट बार का जो लास्ट 2 नोट्स हैं उनको आप देखेंगे तो एफ शार्प और जी नोट है। उसके आगे बढ़ते हैं। 10th लाइन पे पहला बार जो आपको है उसमें क्या नोट्स आ रहे हैं? ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प। उसके आगे का नोट है जी शार्प एफ शार्प, फिर ई डी, फिर सी शार्प और बी। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो 3rd बार है वहाँ पे आपको मिलेगा ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए, और लास्ट का नोट भी ए है। पहला नोट ए है जो ई स्ट्रिंग वाला, उसके बाद जो ए है लास्ट में वो ए स्ट्रिंग वाला है। उसके आगे लास्ट बार में देखते हैं तो आपको मिलेगा एफ शार्प जी शार्प ए, जी शार्प एफ शार्प और ई नोट, ठीक है। तो ये इतना, और इसके आगे का जो है वो कनेक्टेड है तो एक बार उसको भी ले लेते हैं, यानी 11th लाइन हमारी जो है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके नोट्स हैं वो है डी सी शार्प बी ए जी एफ शार्प। उसके आगे का नोट है ई, और उसके बाद 3rd बार पे बढ़ते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा एफ शार्प ए, फिर ए जी एफ शार्प ई, और उसके बाद जो लास्ट बार है वहाँ आपको मिलेगा डी ए जी स्ट्रिंग वाला, और उसके बाद फिर से डी, ठीक है। यहाँ आके आपका ये 11th लाइन खत्म होता है। तो 10th और 11th लाइन कैसे आएगी एक बार देखते हैं। 1 2 ला 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 ला
जब यहाँ तक आप इसको बजा लेंगे तो 8th, 9th, 10th और 11th लाइन को आपको फिर से रिपीट करना है पूरा, और उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th लाइन को आपको पूरा का पूरा एक बार बिना कुछ रिपीट किए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको बजा लेना है, और तब आपका सॉन्ग फिनिश होगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे बॉकेरिनी मिन्यूएट का। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखिए।